नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी, क्योंकि ये जो पिक टाइम बोलते हैं इसे, 2-2.5 महीने का जो ये टाइम बचा है उसमें तैयारी बहुत शानदार होती है और इसमें पढ़ा हुआ बहुत ज्यादा काम आता है। पूर्व ज्ञान के आधार पर परीक्षा में 30% सवाल सही किए जा सकते हैं और 70% सवाल जो होते हैं ये 2-2.5 महीने की तैयारी जो होती है आपकी, वह आपको देती है। लेकिन प्रतियोगियों के सामने समस्या ये रहती है, और कई कमेंट्स और मैसेजेस देखे भी मैंने, और उन्होंने जानना चाहा कि इस परिस्थिति से कैसे उबरा जाए। वो समस्या ये रहती है साथियों कि सर हम पढ़ते तो खूब है, लेकिन हमारा ध्यान जो है विचलित हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। किस तरीके से हम कॉन्सेंट्रेट करें, हम किस तरीके से तल्लीनता से पढ़ाई करें कि हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगा रहे। तो साथियों ऐसा है कि सबसे पहली बात कि ध्यान विचलित क्यों होता है, तो यह मानवीय प्रकृति है। यदि आप इंसान हैं तो आपका ध्यान विचलित पढ़ते समय होगा, और यदि आप देवता की श्रेणी में आते हैं तो आपका ध्यान विचलित नहीं होगा। और रीट जो है वह इंसानों के लिए ही आयोजित हो रही है। तो ये यदि आपका ध्यान विचलित होता है तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं सोचे कि क्या सिर्फ मेरा ध्यान विचलित हो रहा है, सभी का विचलित होता है। और जितने लोग पढ़ने बैठते हैं, मान लीजिए 12 से 14 घंटे निकालते हैं, तो 2 से 3 घंटे, लगभग उनके 2 से 3 घंटे जो है इस सोचने विचारने की प्रक्रिया में चला जाता है। हम पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं तो अभी भी जाता है। पहले जब रीट की तैयारी कर रहे थे या किसी भी कंपटीशन की, तो उस समय भी हमारा भी ध्यान भटकता था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ तरीके होते हैं जिसकी वजह से इसको सुधारा जा सकता है। तो उस पर यदि बात की जाए साथियों, तो मटेरियल, स्टडी मटेरियल सभी के पास है, पढ़ने के लिए पर्याप्त मटेरियल है, लेकिन उस मटेरियल को किस तरीके से पढ़ा जाए, कितना वो कारगर सिद्ध हो जाए, उसके पढ़ने की क्या तरीका होता है जिससे ध्यान विचलित नहीं हो। तो सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि यदि आप स्कूल कॉलेज का एग्जाम दे रहे होते तो आपका ध्यान पढ़ने में इतना विचलित नहीं होता था, लेकिन कंपटीशन दे रहे हैं तो विचलित क्यों होता है? क्यों? उसका कारण यह है कि इसके बाद में आपको नौकरी मिलेगी, आपके सपने साकार होंगे, आपकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होगी, आपके परिवार का पालन होगा। इसलिए आप इसमें सोचने में चले जाते हैं जब नौकरी मिलती है तो कि मैं क्या करूंगा, मुझे नौकरी मिलेगी तब मैं ये करूंगा। कई जना यूं सोचे मैं ओ जीवन रहा, मैं देवतान प्रसाद चढ़ाऊं, पहले मैं गाड़ी लेन बढ़ जाऊं, यूं जाऊं। ऐसे सोचने में क्या है कि वो जब पढ़ने बैठते हैं तब ये ज्यादा हो जाता है। जिसकी तैयारी अच्छी होती है उसके साथ में ये ज्यादा होता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं सीट निकालूंगा, और उसके बाद की रणनीति में वो चले जाते हैं। तो इसमें क्या करना है साथियों, जब भी आपका ध्यान विचलित होता है पढ़ते समय, तब आप क्या करें, आपको लग रहा है कि मैं बार बार वही लाइन पढ़ रहा हूं और बार बार उसी को पढ़ रहा हूं, याद नहीं हो रही है, और इसके समय आपको क्या करना है, आप पढ़ते हैं मन में, ठीक है। उस समय जब आपका ध्यान विचलित होने लगता है और आपके वो समझ में नहीं आने लगती है, तब साथियों क्या करें, मैंने भी ये किया है, मैं आज भी ये करता हूं, जब पढ़ने बैठता हूं मेरा भी विचलन होता है पढ़ाई से, तब मैं ये करता हूं कि उसको हल्का सा, जो अपन कहते हैं बुदबुदाहट, हल्का सा जो है, आप रीडिंग करने बैठे तो उसे हल्का सा बोल कर पढ़ें, बोल कर पढ़ें, उसके अंदर बिल्कुल गुम हो जाए। बोल के पढ़ेंगे तो आप उसके अंदर घुस जाएंगे पूरे, और जब बोल के पढ़ेंगे तो आसपास की आवाज भी आपको विचलित नहीं करेगी, क्योंकि बोलकर पढ़ते हैं तो वो आपका अंदर, उसके अंदर ध्यान ज्यादा लगता है। साथियों इसको करके देख लेना, यह तरीका आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम हॉल के अंदर की रणनीति भी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम हॉल में हम कैसे प्रश्न पर बिल्कुल कंसंट्रेट करें, वहां भी ये तरीका काम आएगा। ज्यादा जोर से नहीं बोलना है साथियों, इतना जोर से नहीं बोलना है जैसे आप कोई सुंदर कांड का या हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो जोर जोर से, इतना जोर से नहीं, इतना बोलना है लगभग कि अपना ध्यान उससे विचलित ना हो, और बोलकर पढ़ेंगे थोड़े समय में तो आपका ध्यान वापस उस पर आने लगेगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि आप जो पढ़ रहे हैं वापस आपको याद होने लगा है, और फिर धीरे 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 आपकी लय जो है बनने लग जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है साथियों, थोड़ा सा बोलकर पढ़े। इससे क्या होगा, मेरा भी जैसे ध्यान विचलित होता है कोई आसपास की एक्टिविटी से या कहीं पर ध्यान भटकने लगता है, तब मैं इस चीज को वापस करता हूँ, बोलकर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो वापस से ध्यान विचलित होता है। दूसरी चीज ये है कि आपका ध्यान विचलित इसलिए होता है क्योंकि आप फॉर्म की संख्या के बारे में सोचने लगते हैं कि फॉर्म इतने आ गए हैं, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, या ये चीज सोचने लगते हैं। तो साथियों ये चीज मैं बता दूं कि फॉर्म हर वैकेंसी में आते हैं, कंपटीशन सिर्फ 10% लोगों के अंदर ही होता है। यदि आप ही की तरह हम भी सोचने लग गए होते, तो जब 2016 की मैंने रीट दी थी, उस समय हिंदी की पोस्ट केवल 100 थी और सामाजिक की पोस्ट बिल्कुल नहीं थी, और 100 सीट पर जो है हमें फाइट करना था, और इसमें भी सीट निकाली थी। तो यदि सीट के बारे में सोचकर तैयारी की जाए
तब ध्यान विचलित पक्का होगा। तो सीट के बारे में सोचे नहीं, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए और आप जब इसके समर्पित होकर इसके लिए तैयारी करेंगे तो आपको जरूर मिलेगी। दूसरी चीज ये है कि आप तुलना करना छोड़ दीजिए। आपके पड़ोसी ने कितना पढ़ा, आपके मित्र ने कितना पढ़ा, उसके 4 बार रिवीजन हो गया, गुरुजी मेरे तो एक बार ही कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप में श्रेष्ठ है, इस बात को मान लीजिए। आप अपने आप में श्रेष्ठ है, आप जो पढ़ रहे हैं वो सबसे बेहतर पढ़ रहे हैं, इस बात को मान लीजिए। एक किताबों के ढेर से बचें, किताबों के ढेर से बचना है, किताबों से नहीं बचना है। किताबों के ढेर से बचने का मतलब यह है, आप साइकोलॉजी की 4 किताबें पढ़ रहे हैं, आप एसएसटी की 4 पढ़ रहे हैं, हिंदी की 2-3 पढ़ रहे हैं, इससे बचना है। आपको उनमें से सब में से एक एक बेस्ट सिलेक्ट करनी है और उसको बार बार पढ़ना है। ये हमेशा मैं कहता हूं, इनके किताबों के ढेर से बचना है। अगली चीज ये है कि अत्यधिक ऑनलाइन पढ़ने से बचें। ऑनलाइन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है साथियों। आप जितना किताबों को समय देंगे वही आपके काम होगा। यदि हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं, मैं खुद ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, अब ये मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं खुद ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, तो हो सकता है मैं मेरा ही विरोध कर रहा हूं, लेकिन आप प्रतियोगियों के लिए ये बेस्ट है कि अत्यधिक ऑनलाइन से बचें। मैं नहीं कहता कि यदि आप मेरा ही चैनल देखें या किसी और का देखें, यदि आप वैसे ही ध्यान लगा पाते हैं और आपको समझ में आ रहा है तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर आप किताबों से कर पा रहे हैं तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यदि हम भी आपको पढ़ाते हैं तो किताबों को पढ़ के ही पढ़ाते हैं। तो सबसे अच्छे साथी जो है आपके, वे किताबें ही हैं और किताबें कभी बेवफाई नहीं करती। ये कल मैंने पोस्ट के जरिए बताया भी था। तो सबसे ज्यादा ध्यान यदि किताबों में देते हैं, इससे भी ज्यादा साथियों, हमने जब एग्जाम दिया तब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना नहीं था और ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ते थे। तो किताबों की तरफ ज्यादा ध्यान देने से आपका ये होगा। आप जरूरी नहीं है, मैं मेरे व्यूज बढ़ाने की वो बात नहीं है कि मैं ये कहूंगा तो मेरे कोई मतलब नहीं है। यदि आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं तो वीडियो देखने की जरूरत ही क्या है। जब आपका ध्यान लग रहा है तो वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। और नहीं देखेंगे, किताबें ज्यादा पढ़ेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बनेंगे। तो ये बात को ध्यान में रखें। एक ये चीज आती है कि सर मोबाइल जो है वह बहुत ज्यादा समय ले जाता है हमारा। तो मोबाइल ऐसी चीज है, इसके अंदर एक ऐसा चुंबकत्व तत्व लगा हुआ है जो अपने आप हाथों में आ जाता है और जल्दी से छूटता नहीं है। तो ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, बाकी प्रतियोगियों के साथ भी होता है, बाकी टीचर्स के साथ भी होता है। तो इसके लिए क्या करें साथियों, आपको दृढ़ निश्चय बनना पड़ेगा। दृढ़ निश्चय कैसे बने, आप बिल्कुल ये मान लीजिए कि आपको 6 घंटे मोबाइल लेना ही नहीं है। चाहे कैसा भी कॉल आ जाए, चाहे कैसा भी मैसेज आ जाए, आपको बिल्कुल नहीं लेना है। और 6 घंटे बाद आप फिक्स टाइम कर लीजिए कि ये 1 घंटा मैं मोबाइल चलाऊंगा, इसमें चाहे ऑनलाइन क्लासेस देख लूं, ऑनलाइन पीडीएफ नोट्स पढ़ लूं या कोई भी चीज जो है आपको देखनी है वह। और वह भी कब देखें, प्रतियोगियों के लिए एक ऐसा समय होता है जब उनको कितनी भी कोशिश करते हैं तो वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो वो टाइम आप अपने आप से पहचान सकोगे कि ये टाइम मेरा जो है पढ़ाई नहीं होती, उस समय में आप मोबाइल के लिए फिक्स कर दें। यदि मोबाइल पास में रखेंगे तो बार बार हाथ में आएगा। इसके लिए क्या करें, यदि बाहर रूम लेकर रह रहे हैं तब तो कहीं ऐसी जगह रखें जहां से आपको वो तुरंत जल्दी से नहीं मिल पाए और उसके लिए मशक्कत करनी पड़े, तो उसमें समय जाएगा, तो फिर आप पढ़ने में ध्यान देंगे। या फिर घर पे रहकर पढ़ाई करते हैं तो अपने घर के बड़े को दे दें और उनको कह दें कि मैं कितना भी रो लूं, कितना भी तड़प लूं, कितना भी कुछ कर लूं, वापस मांग लूं, लेकिन 6 घंटे से पहले मुझे आप मोबाइल नहीं दोगे किसी भी हालत में। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको आदत पड़ जाएगी और ये आदत छूटेगी तो किताबें हाथ में रहेगी। किताबें हाथ में रहने से ज्यादा आप किताबों से पढ़ पाएंगे और वह चीज निकाल पाएंगे जो मोबाइल से नहीं निकल सकती, वो किताबों से निकल पाएगी अपने आप। तो ये कुछ जो है तरीके साथियों, जो आपको पढ़ाई के अंदर ध्यान लगाना कैसे है, किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से विचलित होने से बचना है वो है। अब कई साथी अभी यह भी कहेंगे सर ट्रिक्स की क्लास वापस आपने कम कर दी या धीरे आ रही है। मैं बहुत कोशिश करता हूं साथियों की टाइम सेट करके आपको जो है क्लास देने की कोशिश करता हूं, लेकिन इतना मतलब वो रहता है, समय इतना शेड्यूल टाइट हो जाता है कि मैं चाहकर भी नहीं दे पाता हूं। इसके लिए मैं ऐसा करूंगा, मैं सप्ताह में 1-2 क्लास जैसे भी आती है वो तो देने की कोशिश करूंगा ही, यदि शूट कर लेता हूं तो दे दूंगा। इसके अलावा मैं आपके लिए अब ये जरूर कर लूंगा कि टेलीग्राम समूह पर ही मैं एक पेज पर बनाकर आपको महत्वपूर्ण जो है क्लासेस देता रहूंगा। उसमें क्या है कि मेरा समय भी बच जाएगा, आप भी वीडियो देखने से भी बच जाएंगे, ज्यादा लंबा भी नहीं होगा। हालांकि वीडियो से अच्छे से समझ में आ जाता है और वह हाथों हाथ कंठस्थ हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा इसको अपन ऐसे करेंगे तो आपको लगातार जो ट्रिक्स मिलती रहेगी और उनको आप अच्छे से याद भी करते रहेंगे, तो आपकी तारतम्यता बनी रहेगी और महत्वपूर्ण ट्रिक्स भी आपके पास में आती रहेगी। नहीं तो फिर एग्जाम की डेट पास में आ जाएगी और सारी ट्रिक्स मैं दे नहीं पाऊंगा।
तो इसके लिए मैं ये करूंगा जरूर कि आपको एक पेपर पर, वो मुझे भी 10 मिनट लगेंगे लिखने, ट्रिक्स जो है लिख कर अच्छे से डिस्क्राइब करके आपको दे दूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो जो भी 2 4 6 जितनी भी हो सकेगी मैं देने की कोशिश करूंगा। तो टेलीग्राम समूह पर, अपने जो ऑफिशियल टेलीग्राम समूह है, टेस्ट सीरीज वाला नहीं, ऑफिशियल, दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और ऑफिशियल जो है उसके अंदर मैं जैसे ही समय मिलेगा वैसे डालता रहूंगा। तो आपके लिए ये तारतम्यता बनी रहेगी। एक साथियों, ये चीज ध्यान रखना, नकारात्मक लोगों से आपको बिल्कुल बचना है। इस चीज पर वैसे मैं अलग से चर्चा करूंगा, लेकिन ये दौर ऐसा है कि हर व्यक्ति नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन हो, हर व्यक्ति नहीं चाहता कि आप सफल हो। बहुत कम लोग होंगे जो ये चाहते हैं आप सफल हो, और ज्यादा लोग होंगे जो ये चाहते हैं आप ऐसी ही परिस्थिति में बने रहो। तो इस समय आपकी तरफ नकारात्मकता मतलब बोरी भर के नहीं, ट्रक भर के आपकी तरफ आएगी, लेकिन आपको इससे बचना है और बचकर निकलना है। हर व्यक्ति जो अच्छा काम करना चाहता है, जो तरक्की करता है, उसकी आलोचना जरूर होती है, और जो अच्छा काम करना चाहता है उसकी टांग खिंचाई जरूर होती है। यदि हम चैनल पर कुछ बता रहे हैं तो हमारे भी नेगेटिव कमेंट आते हैं। बहुत अच्छा बेस्ट कोई टीचर बता रहा है तो उसके भी नेगेटिव कमेंट आते हैं। तो 2-4% लोग हर जगह होते हैं, आपकी तैयारी में भी ये बाधक होंगे, लेकिन इनको आपको नकारना है, इनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है। ये कुछ 4-5 चीजें जो मैंने बताई है, इन्हें प्रतियोगी जीवन में जरूर अपनाना चाहिए, और इनको अपनाने से आपको सफलता जरूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मेहनत करने वाले के ही जो है किस्मत भी साथ देती है, ईश्वर भी साथ देता है। तो ये मेहनत करते रहिए और इन थोड़ी सी चीजों को ध्यान में रखकर आगे चलिए, ताकि आप इन सब चीजों से बचते हुए सीधे सीधे आपके मंजिल की तरफ राह पर बढ़ सकें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।